हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएसआई के फाइनल कट ऑफ के ऊपर। तो हमने जो सीरीज़ चलाई थी कितने मार्क्स पे कितने लोग, जिसमें हमने 4 शिफ्ट में मेल का अलग और फीमेल का अलग-अलग हमने डाटा लिया था। उसी के आधार पर उसमें लगभग 3000 के लगभग डाटा आया है और आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। उसी डाटा के आधार पे हम लोग इस फाइनल कट ऑफ को बना रहे हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों का कट ऑफ हम लोग बताएंगे और जानेंगे किस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा 370 प्लस वाले लड़के हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे किस शिफ्ट के रिजर्व कैटेगरी वाले लोग यूआर की सबसे ज़्यादा सीट ले जाएंगे। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि कौन से शिफ्ट में 135 वाला फाइनल कर जाएगा और 145 वाला भी फेल हो जाएगा। इसमें फीमेल का कट ऑफ भी एकदम डिटेल में बताया गया है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा अगर आपको डाटा को अच्छे से समझ के अपना फाइनल कट ऑफ जानना है तब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनल कट ऑफ जाने से पहले हम लोग कुछ डाटा को जान लेते हैं जिससे कि आपको कट ऑफ की क्लैरिटी मिल सके। तो हमने जो सीरीज चलाई थी कितने मार्क्स पे कितने लोग, उसमें चारों शिफ्ट का हमने अच्छे से एनालिसिस किया था और उसके आधार पे ही इसमें बॉयज़ का जो हमने डाटा टोटल हमें मिला 2317 मिला चारों शिफ्ट का। इसमें आपको बता दें कि शिफ्ट 1 में यूआर का 48 डाटा मिला है, ओबीसी का 260 और इस तरह से चारों शिफ्ट का आप देख सकते हैं कि टोटल हम लोग यहाँ से अगर यूआर का निकालें तो 244 डाटा बनता है। ओबीसी का अगर टोटल हम लोग निकालें तो 938 मिलता है। ईडब्ल्यूएस का जो डाटा मिला है चारों शिफ्ट के आधार पे 728 का, 235 एससी कैटेगरी का और 172 एसटी कैटेगरी का। और ये मेल का डाटा ध्यान से देखिएगा कि मेल का डाटा हमने जो चार शिफ्ट की सीरीज चलाई थी कितने मार्क्स पे कितने लोग, उसके आधार पे मेल का जो डाटा मिला है 2317 मिला है और ये आप शिफ्ट वाइज और कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। इसी तरह से फीमेल का भी मिला है। तो फीमेल का जो चारों शिफ्ट का हमने जो सीरीज चलाया था उसके आधार पे 634 टोटल डाटा मिला है। बहुत अच्छे से हमने इसमें कैलकुलेट किया है, इसमें आप अच्छे से वीडियो पूरा देखिएगा आपको समझ आएगा। तो शिफ्ट वाइज आप देख सकते हैं, पहले कैटेगरी वाइज, शिफ्ट वाइज और कैटेगरी वाइज, शिफ्ट वाइज और कैटेगरी वाइज। इसमें टोटल देखें तो यूआर का 112, ओबीसी का 208 डाटा, 149 मिला ईडब्ल्यूएस डाटा और 100 मिला टोटल एससी का डाटा और 65 मिला है एसटी का डाटा। और ये ध्यान से देखिएगा ये फीमेल का डाटा है, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे ओबीसी का 938 डाटा है, ईडब्ल्यूएस का 728 है और यूआर का 244 है। तो यूआर का सबसे कम डाटा मिला है मेल में भी और फीमेल में भी देख सकते हैं। फीमेल का भी 112 सबसे डाटा कम मिला है सबसे ज़्यादा। अब आप लोगों में से जितने लोगों ने वो सीरीज़ नहीं देखा है पूरा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर सारी शिफ्ट के लोगों का मिला दें तो 380 प्लस वाले कितने हैं, 370 प्लस वाले कितने हैं, 365 प्लस वाले कितने हैं। तो इसका भी डाटा हम लोग लाए हैं। हम तो पूरा नहीं बता पाएंगे कि एक एक डाटा इसमें बताने में बहुत टाइम लगेगा। आप जाके चैनल पे पूरा वीडियो देख सकते हैं। लेकिन हम आपको एक चीज़ आपको यहाँ पे बता सकते हैं कि 380 प्लस वाले चारों शिफ्ट में कितने हैं, 370 वाले कितने हैं। ये सारा डाटा मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन उससे आपको एक कन्फ्यूजन होगा कि चारों शिफ्ट के लोग उसमें मिल गए हैं। तो चारों शिफ्ट का मिलने की वजह से आपको एक डर भी पैदा हो सकता है कि भाई इतने मार्क्स पे इतने लोग कैसे हैं। तो चलिए देख लेते हैं डाटा। तो ये रहा ओवरऑल लड़कों का डाटा। 380 प्लस पे अगर चारों शिफ्ट का मिला दें तो 28 लोग आ रहे हैं, ठीक है। 375 पे अगर चारों शिफ्ट का मिला दें तो 46 लोग आ रहे हैं। 370 पे 233 लोग आ रहे हैं। 365 प्लस वाले 634 लोग हैं। 360 प्लस वाले 488 लोग हैं। 355 प्लस वाले 164 लोग हैं। 350 प्लस वाले 256 लोग हैं। 345 प्लस वाले 226 लोग हैं। 340 प्लस वाले 57 हैं। 335 पे 60 लोग हैं और इस तरह से 51, 14, 7 और 1, इस तरह से आप देख सकते हैं। आप देखेंगे 310 प्लस तक वाले का डाटा हम लोग लिए हैं। अगर आपने इस सीरीज़ को अच्छे से नहीं देखा है तो आप चारों वीडियो जाके मेल का अलग हमने बनाया है और फीमेल का अलग बनाया है, तो आप वहाँ पे अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं कि आपकी शिफ्ट में यूआर का कितना 380 प्लस वाले हैं, कितने ओबीसी 360 प्लस वाले हैं, कितने ओबीसी 370 प्लस वाले हैं। सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिटेल में बताई है। अभी आप ये चीज़ देख के घबरा रहे होंगे कि भाई 380 प्लस वाले 28 लोग हैं, यहाँ 365 और 360 वाले मिला के इतने ज़्यादा लोग बन रहे हैं। तो ये तो ओवरऑल डेटा है चारों शिफ्ट का, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। इसमें एक चीज़ मैटर करेगा, वो है आपका शिफ्ट वाइज कंपैरिजन। शिफ्ट वाइज कंपैरिजन भी करके हम देख सकते हैं। अभी शिफ्ट वाइज कंपैरिजन भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग फीमेल का भी डाटा देख लें। फीमेल का डाटा अगर देखें तो चारों शिफ्ट का मिला के अगर देखा जाए तो 380 पे कोई नहीं है, 375 पे भी कोई नहीं है, 370 पे 6 लड़कियां हैं, 365 प्लस पे 13, 360 पे 31, 355 प्लस पे 100, 350 पे 122 लोग हैं और 345 प्लस पे 106 लोग हैं, 340 पे 56, 58,
3 पे 61, इस तरह से आप सारा डाटा देख सकते हैं। लड़कियों का भी हमने सेपरेट पूरा वो सीरीज़ चलाया था कि कितने मार्क्स पे कितने लोग, तो आप भी जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो अब समझ लेते हैं कि शिफ्ट कंपैरिजन क्या होता है। तो जैसे किसी बंदे ने शिफ्ट 1 में 14 मार्च की पहली शिफ्ट में किसी ने अपना एग्ज़ाम दिया है और उसके 140 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो सोचेगा कि उस शिफ्ट 2 में किसके बराबर है, कितने क्वेश्चन के बराबर है। वो 15 मार्च की पहली शिफ्ट में कितने क्वेश्चन के बराबर है, वो 15 मार्च की जो सेकंड शिफ्ट है उसके कितने क्वेश्चन के बराबर है। तो अगर किसी ने 140 क्वेश्चन किया है 14 मार्च की पहली शिफ्ट में, तो वो शिफ्ट 2 में 145 क्वेश्चन वाले लड़के के बराबर होगा। और 15 मार्च की जो पहली शिफ्ट है उसमें अगर किसी ने 146 क्वेश्चन किया है, तो जो 14 मार्च का पहली शिफ्ट वाला होगा उसके बराबर होगा। और शिफ्ट जो 14 मार्च की पहली शिफ्ट वाला लड़का है उस 15 मार्च की सेकंड शिफ्ट के 144 क्वेश्चन के बराबर है। इसी तरह हम 14 मार्च की सेकंड शिफ्ट वाले को अगर कंपैरिजन करें, तो अगर किसी ने 14 मार्च की सेकंड शिफ्ट में 145 क्वेश्चन सही किया है, तो 15 मार्च की पहली शिफ्ट के 146 क्वेश्चन के बराबर होगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। अगर किसी का रॉ स्कोर 14 मार्च की सेकंड शिफ्ट में 145 क्वेश्चन है, तो शिफ्ट 2 में 15 मार्च की जो शिफ्ट 2 थी उसके 144 क्वेश्चन के बराबर होगा। तो इस तरह से आप भी अपनी शिफ्ट का कंपैरिजन कर सकते हैं, जिस भी शिफ्ट में आप हो कर सकते हैं, ठीक है। तो यही रीज़न है कि अगर 140 क्वेश्चन वाला जो 14 मार्च की पहली शिफ्ट में लड़का है, अगर इसको पूरा नॉर्मलाइजेशन मिल गया, हम यहाँ पे 25 का ही नॉर्मलाइजेशन मान के चल रहे हैं, अगर इसको 25 नंबर पूरा नॉर्मलाइजेशन मिल गया, तो 14 मार्च की जो सेकेंड शिफ्ट का 145 वाला बच्चा है वो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन इसका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसी तरह अगर 14 मार्च की पहली शिफ्ट का 140 क्वेश्चन वाले को अगर पूरा नॉर्मलाइजेशन मिल गया, 25 नंबर मान के हम लोग चल रहे हैं, तो अगर 15 मार्च की पहली शिफ्ट में किसी ने 146 क्वेश्चन किया है, फिर भी 146 क्वेश्चन वाले का नहीं होगा, लेकिन इसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको शिफ्ट कंपैरिजन तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके जाइएगा, हम उसका आंसर देने का ज़रूर ट्राई करेंगे। आपके फाइनल कट ऑफ पे कुछ हद तक ये चीज़ भी आपका मैटर करता है कि यूआर की सीट अगर रिजर्व कैटेगरी वाले ज़्यादा ले जाते हैं तब, ठीक है। लेकिन यूआर की जो सीट होती है वो रिजर्व कैटेगरी वाले कब ले जा सकते हैं, ये मैटर करता है। तो ये भी हम अच्छे से आपको बता देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का क्वेश्चन भी था कि यूआर की सीट रिजर्व कैटेगरी वाले कब ले सकते हैं, कब नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए मैटर करता है एज। अगर आपका एज जो है यूआर के बराबर है या फिर कम है, और आपने जो यूआर का कट ऑफ है उसको पार कर लिया है, तब तो आप यूआर की जो सीट है उस पर आप ले जाएंगे। लेकिन आपकी एज, मान लीजिए आपकी एज ज़्यादा है, ठीक है, यूआर से भी ज़्यादा है, यूआर की एज से भी ज़्यादा है, और आपने रिजर्व कोटा यूज करके जैसे अपना ओबीसी सर्टिफिकेट लगाया और यूआर से कम में आ गए, यूआर से कम में आके ओबीसी में आके रिलैक्सेशन लेते हैं ना, एज रिलैक्सेशन, तो हम लोग यूआर की एज से कम एज में आ गए, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको ये यूआर की सीट नहीं मिलेगी, चाहे आप कितना भी ज़्यादा आप मार्क्स लेके आएँ, उस कंडीशन में आपको ओबीसी की ही सीट मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नहीं समझ में आया है तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। इसके अलावा आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो मैटर करेगी रनिंग कंडीशन पे भी, कि रनिंग आपकी कब होती है। रनिंग अगर जून में होती है, दो कंडीशन है, या तो जून में होगा या फिर जुलाई में होगा। अगर जून में होता है, जून के लास्ट में हो जाता है, तो उस समय गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी। गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी तो लड़के तो मान लीजिए फिर भी पास हो जाएंगे, जो नए बच्चे होंगे वही फेल होंगे। लेकिन जो लड़कियां होती हैं गर्मी में बहुत ज़्यादा फेल होती हैं। वैसे भी ठंडी में जब इतनी ज़्यादा फेल होती हैं, तो गर्मी में तो देखना पड़ेगा कि गर्मी में बहुत ज़्यादा फेल होने वाली हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो फीमेल की कट ऑफ पे पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि अगर जो रनिंग है अपना वो जुलाई में होता है, रनिंग अगर जुलाई में होता है तो जुलाई में हो सकता है बारिश भी शुरू हो जाए। अगर बारिश शुरू हो जाती है तो इसकी भी कंडीशन है। अगर बारिश में अगर वो लोग चाहेंगे कि जुलाई में ही हम लोग रनिंग करवाएं, तो उसके लिए वहाँ पे स्पेशल सिंथेटिक ऑल वेदर रनिंग ट्रैक होता है, ठीक है, उस पे वहाँ पे वो लोग रनिंग करा लेंगे। और वहाँ पे रनिंग कराएंगे तो आप मान के चलिए कि जुलाई में जो बारिश होगी उसकी वजह से गर्मी भी कम हो जाएगी, गर्मी कम हो जाएगी। और जो सिंथेटिक रनिंग ट्रैक होता है उस पर हम लोग रनिंग करते हैं जब, तो उस पर 1 से 2 मिनट कम ही आता है। वो इतना अच्छा होता है, मतलब रनिंग के लिए इतना अच्छा होता है कि आप कोई भी जो भी बंदा नया होगा उसका भी 1 से 2 मिनट कम ही आएगा वहाँ पे जब वो फाइनल रनिंग करेगा। तो इस कंडीशन में जुलाई में अगर आपका होता है तो आपको टाइम भी मिल जाएगा, सब कुछ आपके फेवर में हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा लड़के यहाँ से पास होकर निकल जाएंगे। तो गर्मी की वजह से लड़कियाँ भी फेल नहीं होंगी। तो इस कंडीशन में आपका जो फाइनल कट ऑफ है हो सकता है वो हाई देखने को मिले। एक चीज़ और मैटर करता है आपके फाइनल कट ऑफ पे, वो है DPPST स्केप।
जैसे सीजीएल में बहुत लोगों का हुआ है इस बार, एनटीपीसी का भी अपना डीवीपीएसटी होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, आरओ का भी बहुत सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने इसमें से बहुत सारे बच्चों ने अपना जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया था। और मेरे जान पहचान में 4 से 5 लोग हैं जिन्होंने रनिंग पहले कर रहे थे ग्राउंड पे आके, उसके बाद वो लोग छोड़ दिए रनिंग छोड़ दिए और डीवीपीएसटी वो लोग स्किप करें। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे अपने आसपास, अगर ऐसे लोग होंगे तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग डीवीपीएसटी स्किप करने वाले हैं। तो इसका भी इफ़ेक्ट जो है वो पड़ेगा आपके फाइनल कट ऑफ पे, क्योंकि जो स्किप कर रहे हैं उनके मार्क्स भी अच्छे हैं, तो हो सकता है आपके फाइनल कट ऑफ पे इसका भी असर पड़े। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपकी मेल और फीमेल की दोनों की अलग अलग आपकी फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है मेरे अकॉर्डिंग। तो भाई इतना डाटा देखने के बाद जो कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकते हो, हम बता रहे हैं आपको। यूआर का जो है वो 377 से 378 तक हो सकता है आपका कट ऑफ, क्योंकि वो इसमें भी मैक्सिमम जो सीट होगी वो यूआर में ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले ही लेंगे। सबसे ज़्यादा जो यूआर की सीट होगी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले ही लेके जाएंगे। ओबीसी की जो फाइनल कट ऑफ हो सकती है वो 373 से 375 हो सकती है, मेल कैंडिडेट की बता रहे हैं, मेल कैंडिडेट की, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 372 से 74 होगी, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारा डाटा मिलने के बाद ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग सेम रेंज में आ रहे हैं, सेम संख्या इनकी दिखने को मिल रही है। एससी और एसटी की जो कट ऑफ है वो देख सकते हैं आप, एससी कट ऑफ 356 से 358 में अगर आप हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन आपका हो सकता है, आप फिजिकल बहुत अच्छे से दीजिए। इसी तरह एसटी में अगर 342 से 44 आपका बन रहा है तो आप फिजिकल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इतना मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड आपका कट ऑफ जा सकता है। अब फीमेल का भी देख लेते हैं, फीमेल का फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। तो फीमेल का जो फाइनल कट ऑफ है वो यूआर कैंडिडेट का 368 से 370 मान के चलिए कि आपका इतना बढ़ने वाला है। मैक्सिमम में बता रहे हैं, मैक्सिमम 10 नंबर मैक्सिमम बढ़ सकता है। और ओबीसी कैंडिडेट का 360 से 62 के बीच में है, तो आप फिजिकल अच्छे से करिए। ये नॉर्मलाइजेशन के साथ बता रहे हैं, विथ नॉर्मलाइजेशन ये अपना स्कोर है, ठीक है। अगर 360 से 62 के बीच में आ रहे हैं तो ओबीसी का आपको डीवीपीएसटी और फिजिकल अच्छे से करना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो 358 से 360 अगर आपका नॉर्मलाइजेशन की मार्क्स के साथ बन रहा है तो आप फिजिकल बहुत अच्छे से दीजिए, आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। एससी और एसटी का देख सकते हैं, एससी का 342 से 344 के बीच में और एसटी का 316 से 318 तक आपका फाइनल कट ऑफ जा सकता है। तो ये रहा अपना यूपीएसआई का फाइनल कट ऑफ, मेल और फीमेल का हमने दोनों का बता दिया है। आप अगर जो सीरीज़ हमने चलाई थी कितने मार्क्स पे कितने लोग, उसको अगर आपने अच्छे से नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आपकी शिफ्ट में यूआर के कितने बच्चे कितने मार्क्स में है, ओबीसी कितने बच्चे कितने मार्क्स में, सारी चीज़ें वहाँ पर अच्छे से बताई गई है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।